मैं महापंडित राहुल संस्कृत्यायन, जिन्होंने पूरे विश्व का भ्रमण किया, सैकड़ों उनकी लिखी हुई किताबें हैं, वो बद्रीनाथ धाम जाकर के वहां जो कुछ भी उन्होंने देखा, हिमालय परिचय एक, राहुल संस्कृत्यायन, इसमें उन्होंने लिखा है मूर्ति का अवलोकन कर, और साथ ही साथ वहां राहुल संस्कृत्यायन की समय में जो उसके मुख्य पुजारी होते हैं, जिसको रावल कहते हैं, उस समय के रावल जी और भूतपूर्व रावल श्री वासुदेव जी से बात करने के बाद उन्होंने कहा था, इस प्रकार इसमें संदेह नहीं रह गया कि मूर्ति बुद्ध की है। बद्रीनाथ की मूर्ति अखंड रहने पर बहुत सुंदर रही होगी, इसमें संदेह नहीं। उसके छाती, कमर आदि सारे अंग बिल्कुल ठीक अनुपात में है। वर्तमान रावल चीवर के छोर को यज्ञोपवीत मानते हैं। 30 वर्षों से नजदीक से देखने वाले भूतपूर्व रावल इसे बुद्ध की मूर्ति मानते हैं। उन्होंने सारनाथ आदि में जाकर बुद्ध की ऐसी ही मूर्तियां देखी हैं। सिर के पिछले सुरक्षित भाग में बुद्ध की तरह ही बाल है, और यह भी बतला रहे हैं इस प्रकार मूर्ति बुद्ध मूर्ति की हो सकती है। यह राहुल संस्कृत्यायन जी का प्रस्तुत तथ्य आपके सामने। इसके बाद हम आते हैं एक महान इतिहासकार एडविन टी एटकिंसन, जिनकी पुस्तक है द हिमालय गजेटियर वॉल्यूम 2 पार्ट 1। एडविन टी एटकिंसन, कास्मो पब्लिकेशन, न्यू दिल्ली, 1981, पेज 463। यानी इस पुस्तक में उन्होंने विस्तार से लिखा है कि जैसे कि हमने देखा, बौद्ध धर्म 7वीं शताब्दी के कुमायूं में काफी हद तक स्थापित हो गया था, लेकिन 7वीं शताब्दी के मध्य में ह्वेन-त्सांग की यात्रा की तारीख और शंकराचार्य के फलते फूलते अवधि के बीच ऐसे परिवर्तन हुए कि उनके समय के बाद शायद ही कुमायूं हिमालय में एक भी बौद्ध मंदिर बचा हो। इस बिंदु पर स्थानीय परंपरा अलग है, और यह इस प्रकार है कि यह शंकराचार्य द्वारा स्थापित संस्थाएं आज तक जीवित हैं, तो बौद्ध धर्म या तो उसके समय से पहले या उसके प्रभाव के कारण समाप्त हो गया। यह इनका विस्तार से अगर पुस्तक पढ़ेंगे तो इन्होंने विस्तार से बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम के विषय में लिखा है कि किस तरीके से बद्रीनाथ बौद्ध मठ और केदारनाथ बौद्ध मठ को बद्रीनाथ हिंदू तीर्थ स्थल और केदारनाथ तीर्थ स्थल बनाया गया है। और इसी के साथ ही साथ डॉक्टर टेलर, डॉक्टर बर्नल विल्सन और हर्सन द्वारा किए गए चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग की यात्रा का विवरण का अध्ययन पर हवाला देते हुए अपने विख्यात गजेटियर ऑफ हिमालयन डिस्ट्रिक्ट के ग्रंथ 2 के भाग 2 बुद्धिज्म इन कुमायूं इन द 17th सेंचुरी में भी लिखा है, पेज 463 और पेज 465, यानी 463 से लेकर 465 के बीच में बद्रीनाथ और केदारनाथ के बीच में लिखा है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्वरूप
और शंकराचार्य द्वारा उनके परिवर्तन का विस्तृत वर्णन इन पेजों पर उल्लिखित किया गया है। और इसी 463 और 63 और 65 के बीच में उन्होंने ये भी लिखा है कि इसी हिमालयी तीर्थ स्थल से बौद्ध धर्म तिब्बत भी गया है। यानी जो बद्रीनाथ बौद्ध मठ था, केदारनाथ बौद्ध मठ था, वहीं से तिब्बत भी बौद्ध मठ का धर्म प्रचारित प्रसारित किया गया था। तिब्बत भी वहीं से धर्म गया था। इसका भी उल्लेख इसी पुस्तक में विस्तार से लिखा गया है। साथ ही साथ शंकराचार्य के अलावा और कौन कौन लोगों ने बौद्ध मंदिरों को तोड़वाया, हिंदू धर्म में परिवर्तित कराया, उन राजाओं का भी हवाला है और शंकराचार्य के उन समर्थकों का भी हवाला है, जिसका विस्तार से अध्ययन किया जा सकता है। इसी के साथ ही साथ हमारे एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्होंने जो उत्तराखंड के ही हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, उत्तराखंड के ही हैं, जय सिंह रावत जी। इन्होंने एक लेख के माध्यम से लिखा है और इनका लेख अभी कल ही मुझे मिला है जॉन चौक के माध्यम से, जिसमें लिखा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य गलत नहीं, कभी बौद्ध मठ था बद्रीनाथ। विस्तार से इनका लेख जॉन चौक में सबको उपलब्ध हो जाएगा। और इन्होंने ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ इस लेख की प्रस्तुति की है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मेरी मांग कोई नई नहीं है कि 15 अगस्त 1947 के दिन की यथास्थिति को मानकर सभी धर्मावलंबी अपने अपने धर्म का सम्मान करते हुए भाईचारा बनाए रखें, बल्कि इस आशय का एक शासनादेश भी जारी हुआ था, उपासना स्थल अधिनियम 1991। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव की सरकार में इसी आशय का विधेयक पारित हुआ था, जिसमें कहा गया था अयोध्या विवाद के अलावा देश के सभी धार्मिक स्थलों की जो स्थिति 15 अगस्त 1947 के दिन थी, वही भविष्य में भी बरकरार रखी जाए। यानी कि अयोध्या के अलावा किसी भी धार्मिक स्थल की स्थिति में बदलाव नहीं हो सकेगा, जिसको बाद की सरकारों ने इस शासनादेश को समाप्त कर दिया था। और जिसके नाते आज निरंतर इस प्रकार के विवाद लगातार चल रहे हैं। इसी प्रकार से एक और इतिहासकार हैं चार्ल्स एलन, जिन्होंने लिखा है अशोका द सर्च फॉर इंडियाज लास्ट एम्परर। लेख इनका चूंकि इतिहासकार है, इतिहास बहुत विस्तार से लंबा चौड़ा है, लेकिन संक्षिप्त में मैं उसका सार आपके सामने रख रहा हूं। इंग्लैंड के लोकप्रिय इतिहासकार चार्ल्स एलन ने अशोका द सर्च फॉर इंडियाज लास्ट एम्परर 2012 नामक पुस्तक में लिखा है कि उत्तराखंड का बद्रीनाथ, पुरी का जगन्नाथ, केरल का अयप्पा और पंढरपुर का विठलनाथ या तो बुद्ध मूर्तियों को देव छवि में या लिंग में परिवर्तित किया गया। इसके साथ ही साथ मैं आपका ध्यान और भी इस देश के विद्वानों